अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैर शाहिद। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से हट के वीज़ाज़ की बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे वीडियो मौजूद हैं, आप उनसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सम अदर कंट्रीज अदर देन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा जिनका हमें पता नहीं होता और उनके भी बहुत अच्छे वीज़ा ऑप्शन होते हैं। तो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा जिनमें मैं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट वीज़ा ऑप्शन जो हैं वो कवर करूंगा और सारी डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो कि आप खुद अप्लाई कर सकें उन वीज़ाज़ के लिए। और सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, लिंक्स भी दूंगा जिस लिंक पे जाके आपने वीज़ा अप्लाई करना है, और भी जो यूजफुल लिंक है लाइक जॉब लिंक और एम्बेसी के लिंक्स जहाँ पे आप उस वीज़ा की मजीद डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पुर्तगाल के वीज़ा के बारे में बात करूंगा। पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री और इसके बहुत अच्छे वीज़ा ऑप्शन हैं जो उसने रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस किए फॉर ओवरसीज वर्कर्स के लिए, ओवरसीज पर्सन के लिए, ताकि वो आएँ इस कंट्री में रहें, काम भी करें और फिर यहाँ से आपके लिए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज का रास्ता भी खुल जाता है और आप इवन के पुर्तगाल की टेम्परेरी रेजिडेंसी और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज के इस वीज़ा में हम बात करेंगे पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड वीज़ा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। ठीक है, डिजिटल नोमैड वीज़ा उस वीज़ा को कहते हैं कि जिसमें आपको उस स्पेसिफिक कंट्री जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको उधर के किसी एम्प्लॉयर के साथ जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं होती। यू कैन वर्क रिमोटली इफ यू आर एम्प्लॉय विद एन एम्प्लॉयर इन सम अदर कंट्री और यू आर वर्किंग एज अ रिमोट वर्कर और अ फ्रीलांसर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, यू कैन अवेल दैट वीज़ा। तो इसी तरह पुर्तगाल का भी डिजिटल नोमैड वीज़ा है, ये आपको 1 साल के लिए मिल रहा है और यू कैन रिन्यू इट 5 टाइम्स। लाइक अगर आप 1 साल के अंदर आपको उधर की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती तो आप इसको 5 टाइम्स रिन्यू कर सकते हैं और आप इस वीज़ा को लेके अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी विजिट कर सकते हैं। ये वीज़ा किन लोगों के लिए है, इसकी कॉस्ट कितनी है और इसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो इस वीज़ा की जो फीस है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो अराउंड आपको जो वीज़ा फीस जो देनी पड़ेगी अराउंड 180 यूरोज है। ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है और तो आज के डेट में ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज बनते हैं। और जब आप पुर्तगाल का आपको ये वीज़ा मिल जाता है और आप पुर्तगाल में चले जाएंगे तो देन यू हैव टू स्पेंड अराउंड 320 यूरोज टू गेट द टेम्परेरी रेजिडेंसी फर्स्ट एंड देन यू हैव टू अडॉप्ट द पाथवे फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी और 320 यूरोज अराउंड 1.25 लाख रुपया बनेगा। तो अब कौन से लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं? अगर तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के सिटीजन हैं तो यू कैन मूव फ्रीली इन एवरी कंट्री इन द यूरोप। लेकिन अगर आप अदर देन यूरोपियन सिटीजन है, लाइक अगर हम पाकिस्तानी सिटीजन की बात करें या इंडिया या बांग्लादेश या एशियन किसी भी कंट्री के सिटीजन है, तो यू हैव टू गेट द वीज़ा टू इंटर पुर्तगाल। ठीक है, और बाद में जब आप टेम्परेरी रेजिडेंसी का पाथ अवेल करना चाहेंगे तो तब आपको कुछ इनकम एक थ्रेश होल्ड है वो भी उनको शो करना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। इस वीज़ा के लिए आपको ऐसा कोई इनकम थ्रेश होल्ड नहीं चाहिए। और पुर्तगाल के वीज़ा से आपको फ़ायदा क्या होगा? आप पुर्तगाल में 1 साल के लिए इस वीज़ा पे रहेंगे विच कैन बी रिन्यूएबल अप टू 5 ईयर्स। आप परमानेंट रेजिडेंसी और टेम्परेरी रेजिडेंसी का पाथवे अवेल कर सकते हैं। आपको टैक्स जो है देना पड़ता है वो भी एज कम्पेयर टू पुर्तगाली सिटीजन से कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। यू कैन ट्रेवल टू अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड यू कैन अवेल द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ पुर्तगाल। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम इस वीज़े का अराउंड 3 to 4 मंथ्स है। इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी वीज़ा की बात करें तो उसका प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है और रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन कोटा निकाला, उसमें इसने सीट्स काफ़ी रिड्यूस कर दी। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर मी टू टेल यू गाइस द वीज़ा पाथवे ऑफ सम अदर कंट्री, जिस वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो एप्लीकेशन प्रोसेस पे अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या होगा। मैं एप्लीकेशन का जो भी फॉर्म है और जो नेसेसरी लिंक्स हैं और जॉब के लिए जो नेसेसरी लिंक्स हैं अकोमोडेशन के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ा करें मेरी कोई भी वीडियो हो, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन पे काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिंक्स देता हूँ। तो एप्लीकेशन प्रोसेस का क्या, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होते हैं, लाइक आपको पासपोर्ट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयर का एड्रेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको उधर वो लिस्ट मिल जाएगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप उनको देख के उधर से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एप्लीकेशन आप पुर्तगाल की एम्बेसी पे जाके भी फाइल कर सकते हैं। हो
और VFS ग्लोबल उसकी वेबसाइट पे जाके भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेंगे और वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लेंगे वेबसाइट पर जाके, तो फिर आपने अपनी वीज़ा सबमिट करनी है। अगर आप VFS ग्लोबल जेरी के थ्रू वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन फ़ी भी पे करनी पड़ेगी और फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए उस ऑफिस में जाना भी पड़ेगा। और प्रोसेसिंग टाइम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 to 4 months है। तो ये एक रियली अ गुड वे टू इंटर इनटू एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्री। और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं उनके पास रिमोट जॉब्स होती हैं और बड़ी अच्छी जॉब्स वगैरह, उनका एक्सपीरियंस भी है एंड यू हैव अ कंपेलिंग रीज़न। अगर आप पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एक अच्छा सा कवर लेटर भी बनाना है कि व्हाई यू वांट टू मूव टू पुर्तगाल और व्हाट जॉब यू आर करंटली डूइंग, सो व्हाट हैज़ compelled you to move to another country। तो आप इंटरनेट से देख के आजकल हर बंदा जो है वो एक अच्छा कवर लेटर बना सकता है। तो आपको ये भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है। तो ये डिजिटल नोमैड वीज़ा की डिटेल्स थी पुर्तगाल के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मैं मजीद कमिंग वीडियोस में पुर्तगाल के डिफरेंट वीज़ास और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर देन यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़ास उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक अवेयरनेस मिले और आप किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में जाना चाहते हैं काम के लिए या एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए तो आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।